अब कोई सरकार नहीं आए किसी भी राज्य में, जैसे ही कोई आएगा उन पर ही क्या नाम है कि सारी एजेंसियों को लगाएंगे। इनके साथ ईडी का मामला है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश की जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। एनडीए का क्या नाम है कि प्रवेश शुक्ला है, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया, उसके अंदर ये सोच कैसे आ गया कि किसी व्यक्ति के ऊपर कोई पेशाब कर सकता है। अभी मैं उसी की बात कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देख रहे हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी हमारे साथ में प्रभु प्रियदर्शी जी जुड़े हुए हैं, इनसे आज खास मुद्दे पर बातचीत करते हैं। तो सर, स्वागत है महानायक टीवी न्यूज पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जिस प्रकार से आज देखने में आ रहा है कि बिहार में आज अजीब तरीका से माहौल बना हुआ है। देखिए, जिस समय नीतीश कुमार जी एनडीए में थे, उसी समय आज शिक्षा के बाहरी सर्टिफिकेट का अनुसार से हुआ था, लेकिन आज देखिए एनडीए से निकल गए नीतीश कुमार जी, तो उसके ऊपर आज बीजेपी के लोग उनके ऊपर मतलब पूरा आग बबूला हुए हैं। क्या बताइएगा इस पर आप? देखिए, बीजेपी वाले लोगों का क्या नाम है कि आग बबूला होना लाजमी है, क्योंकि वो हमेशा से सत्ता में रहे हैं और नीतीश कुमार का यूज किए हैं। नीतीश कुमार इस बात को भली भांति समझते हैं, समझ रहे हैं ना। नीतीश कुमार को अपने मुट्ठी में रख करके रबर स्टैंप की तरह बीजेपी वाले चाह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार विद्वान आदमी है, समझदार आदमी है, वो समझ रहे हैं कि हालात क्या है और हालात में उनको कैसा डिसीजन लेना चाहिए। इसलिए आज जो है, जैसे वो एनडीए से अलग हुए हैं तो उनको दिक्कत हो रही है, क्योंकि अब जो चाह रहे थे बिहार में हो नहीं रहा है। सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ही है, तो उनकी मनमर्जी चल नहीं रही है। अब यहाँ दूसरी बात है कि क्या नाम है कि नीतीश कुमार जब एनडीए से अलग हुए हैं तो उनकी सारी रास्ताएं बंद हो चुकी है। तो ये कारण है कि क्या नाम है कि नीतीश कुमार पर लोग हावी हैं और तरह तरह के प्रोपेगेंडा अपना रहे हैं नीतीश कुमार को परेशान करने के लिए। और नीतीश कुमार नहीं, पूरे बिहार को डिस्टर्ब करने की उनकी एजेंडा है भाई। उनकी जो मंशा है वो पूरे बिहार को डिस्टर्ब करने की मंशा है। तो इस तरह से चलता रहता है। और जब एनडीए में रहे हैं, एनडीए में नीतीश कुमार का जो शासनकाल आप देखिएगा ना, तो उसमें से मैक्सिमम समय एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार रहे हैं। तब नीतीश कुमार उनको अच्छा लग रहे थे, जैसे एनडीए से अलग हुए हैं तो उनको आज नीतीश कुमार खराब लग रहे हैं। तो ये इनकी मनमर्जी नहीं चलने वाली है और बिहार की जनता समझ रही है भली भांति, उनके मनमर्जी जो है वो नहीं चलेगी। अभी देखिए, कहीं ना कहीं तो वहाँ पे कैसा मतलब माहौल बना हुआ है कि आप जब बीजेपी से बाहर में आप कितना भी गलती कीजिएगा तो अब आपको भाई गलती है। आप कितना भी गलती करने के बाद में अगर आप बीजेपी में चल जाते हैं तो पता नहीं उसमें कौन सा मतलब पाउडर है जो सारा बोला जाता है, तो सब मतलब पाप धुल जाता है। देखिए, सत्ता में पावर होती है, ठीक है ना। सत्ता की जो है एक अपनी अलग पहचान होती है और बीजेपी वाले तो ऐसे चाहते हैं कि क्या नाम है कि जितने भी करप्ट लोगों को अपने साथ ले आओ और उनकी क्या नाम है कि जितनी भी गलतियां हैं उसको दबा दो। आप देखिएगा, अभी बीजेपी की सरकार है, जितने भी भ्रष्ट लोग हैं, क्रिमिनल लोग हैं, सारे लोग उनके सपोर्ट में खड़े हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन वही जब क्या नाम है कि जब उनकी सरकार जाएगी तो देखिए किस तरह से क्या नाम है कि पर्दा उठेगा इन सारे क्या नाम है क्रिमिनलों ऊपर से, सारे भ्रष्टाचारियों ऊपर से। अब इनको क्या नाम है बीजेपी वालों को क्या नाम है कि जो देश की मुद्दा है, जो सामाजिक मुद्दा है, जो बुनियादी मुद्दा है, ये नहीं दिखता है। सिर्फ ये चाह रहे हैं किसी भी तरह से कि क्या नाम है इनके खिलाफ कोई सरकार नहीं आए किसी भी राज्य में, जैसे ही कोई आएगा उन पर ही क्या नाम है कि सारी एजेंसियों को लगाएंगे। इनके साथ ईडी का मामला है, इलेक्शन कमीशन है, सीबीआई है, बहुत सारी एजेंसियां हैं, देश की जितनी भी तमाम एजेंसियां हैं और केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। उसकी अपनी मजबूरी है भाई, उसको नौकरी अपने बचाना है, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ ईमानदार लोग हैं, डरने वाले लोग नहीं हैं। सच्चाई को बहुत दिनों तक दबा करके रखा नहीं जा सकता है, ठीक है ना। तो इनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। देश की जनता और बिहार की जनता समझ रही है भली बात। लगातार जानिए कि बीजेपी के जो नेता लोग हैं, आज लगातार जो तेजस्वी यादव जी है उनको इस्तीफा के लिए मतलब लगातार मांग कर रहे हैं, लग रहा है हाय हाय हाय। ये तो देखिए, कहने का मतलब है कि जो हाय हाय करवे करेंगे ना, इसलिए उनको लग रहा है कि भाई तेजस्वी साथ में है नीतीश कुमार के, तो बिहार की जितनी भी जनता है, बिहार की जितनी भी अथॉरिटी है, पावर है, वो नीतीश कुमार और तेजस्वी के हाथ में है, ठीक है ना। वो लोग नहीं चाह रहे हैं। अब जितनी भी एजेंसियां हैं उस एजेंसियों का ये लोग दुरुपयोग नहीं कर पा रहा है, इसलिए हाय कर रहे हैं। ये जब बीजेपी में थे नीतीश कुमार जी और बीजेपी के साथ अलायंस में क्या नाम है कि बिहार सरकार बनी थी, उसमें शिक्षक बहाली के मैं आपको याद दिला दूं कि शिक्षक बहाली में बिना मेरिट का सर्टिफिकेट कोई बिना टेस्ट का बहाली करवा दिया।
ये नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार की बात हुई। आज का नाम है कि नीतीश कुमार बुरा लग रहे हैं, उस समय बुरा नहीं थे, इसलिए का नाम है कि इनकी मनमर्जी चली थी, उसमें लोग अच्छा माल पानी कमाया था, उसमें अच्छा का नाम है कि व्यवस्था किया था, और इसके जितने भी विधायक और एमपी थे सब लोग लूटा था का नाम है कि बहाली में। आज लूट नहीं बन, इनकी जो लूट है नहीं लूटने बन पा रहा है, ये इनको दिक्कत हो रही है। अब हमेशा लूटे हैं, इसलिए आज उनको दिक्कत है, लूटने को नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी के जो गठबंधन है, चाहे यहाँ की जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनके खिलाफ है, इसलिए उनको दिक्कत हो रहा है। अभी देखिए भ्रष्टाचार तो जान लीजिए हर मतलब जितना भी पार्टी है हर पार्टी ने किया है, लेकिन देखिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो बीजेपी में हो रहा है, हुआ है और हो रहा है। लेकिन देखिए आज तेजस्वी जी को लगातार लोग टारगेट किया है, इस्तीफा दो इस्तीफा दो। तेजस्वी जी को टारगेट लोग इसलिए किया हुआ है ना कि इस्तीफा तेजस्वी दें, लेकिन उनको पता नहीं है कि तेजस्वी कहाँ से हैं और कैसे हैं। बुनियादी ज़मीनी का जो स्थिति है वो तेजस्वी और नीतीश जानते हैं। इन लोगों को तो हवा ही रहा है। इसका जितना भी आप देखिएगा मीडिया में जितना भी काम है सब केवल पेपरबाजी है, धरातल पर कहीं कोई डेवलपमेंट नहीं है। नीतीश कुमार जी को हम लोग थैंक्स कहेंगे कि नीतीश कुमार जी ने बिहार की तमाम समस्याओं को, बिहार के तमाम मुद्दों पर उन्होंने पॉलिसी बनाकर विधेयक ला करके धरातल पर काम किया है, जो इन लोगों को नहीं पहुँच रहा है। तो ये चीज़ें हैं और उनके कहने से कुछ नहीं होता है। लोकतंत्र में विरोध करने का पावर सबको है, विरोध करेगा, अच्छा का भी विरोध होता है, बुरा का भी विरोध होता है, लेकिन जनता यह जानती है कि बीजेपी वाले क्या चाह रहे हैं और महागठबंधन वाले क्या चाह रहे हैं। आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो केंद्र की सरकार है उसने अपने पॉलिसी में रखा है, अपने एजेंडा में रखा है कि हमारे खिलाफ किसी भी राज्य का व्यक्ति, किसी कोई मुख्यमंत्री अगर हमारे खिलाफ बोलता है तो सीबीआई लगाएगा, ईडी का एजेंसी लगाएगा, उसके बाद में उसके कुछ गिने चुने का नाम है कि लोग गुंडे हैं उसको लगाएगा। तो गुंडे बहुत दिन तक टिकने वाले नहीं है। एजेंसी जो है उसका वो हर समय उसके इशारे पे काम नहीं करेगी। जनता विरोध में है। बीजेपी की सरकार जो है वो जितनी भी काम है की है उस काम को लोग समझ रहा है, और समझने के बाद में अब जो है उनकी मनमर्जी नहीं चलेगी। सही और क्या नाम है कीजिए आगे बिहार जाएगा। नीतीश और तेजस्वी की जो गठबंधन की यहाँ बिहार में सरकारें हैं ये चलेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर ले, लोग डरने वाले नहीं हैं। संविधान और कानून सबसे ऊपर है, चाहे वो देश का एक उच्च पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हो या एक सामान्य नागरिक हो। इसलिए अधिकार, संवैधानिक अधिकार सबको है और इसके खिलाफ कोई नहीं जा सकता है। हो हल्ला करने दीजिए। अब चोर कहेगा कि क्या नाम है ठीक है चोरी दूसरा कर रहा है तो उसको कैसे पचेगा भाई। ये चोर खुद जो है दूसरों को कह रहा है कि चोरी करता है क्योंकि इसको नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है, इस बात को समझिए। सत्ता का माला इनको नहीं मिल रहा है। नीतीश कुमार के मतलब हाय हाय का भी नारा दिखाई दे रहा है। वो तो चलेगा। देखिए जनता, यही तो सबसे बड़ी लोकतंत्र की खूबसूरती है कि क्या नाम है कि नीतीश कुमार जो है ना बीजेपी के साथ थे तो बाकी सब लोगों का बल्ले बल्ले था। नीतीश कुमार का हाय किसी ने नहीं किया, लोग लूट रहा था। अभी लोग खिलाफ में लूट हाय करेगा लोग। और ये इसलिए कि नीतीश की जो क्या नाम है कि अपनी एजेंडा है, देश परिवर्तन का जो उन्होंने संकल्प लिया है, बीजेपी हटाओ केंद्र से, उनका अपना एजेंडा है और ये देश हित में है। इस बात को आप समझिए। देश हित में जितने भी विपक्षी लोग हैं, क्योंकि जितना भी क्या नाम है की समस्या है, अब बीजेपी वाला चाहे उसका महागठबंधन की महागठबंधन में बोल दिया, जनतांत्रिक जो उसका जो है अपना एनडीए का जो क्या नाम है गठबंधन है, देखिएगा जहाँ जहाँ उसकी सरकारें हैं, जिस जिस राज्य में, वहाँ माने लोग त्रस्त हैं। लोग एकदम का नाम है कि परेशान है। लोग नहीं चाह रहा है कि क्या नाम है किसी भी कीमत पर 2024 में बीजेपी की सरकार केंद्र में आए। और इन लोगों का एजेंडा है कि क्या नाम है किसी भी तरह से चाहे कुछ भी करके हमें चाहे इलेक्शन कमीशन को यूज करना पड़े, सीबीआई को यूज करना पड़े, ईडी को यूज करना पड़े, और भी तमाम एजेंसियां हैं, होम मिनिस्ट्री से जो गाइडलाइन होती है सबकी, वो सारी एजेंसियों को लगाएगा चुनाव में। लेकिन उस सारे एजेंसियों का जो है दुरुपयोग करना चाह रहा है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। जनता का दुरुपयोग नहीं कोई कर सकता है, ठीक है ना। इसलिए बीजेपी की सरकार का जो अपना पॉलिसी है, जो उसका एजेंडा है, वो एजेंडा धरातल पर काम नहीं करेगा और तमाम विपक्षी दल एक साथ होकर के बीजेपी को लोग निश्चित रूप से सत्ता से बेदखल करेंगे। ऐसा होने जा रहा है। इनको हाय है करने दीजिए। नीतीश कुमार को हाय कर रहा है तो कहने का मतलब है कि जो तो उसके कुछ गिने चुने माने गुंडे हैं, गिने चुने कुछ लोग हैं, दलाली करने वाले, चमचाई करने वाले लोग हैं, जिसको समाज से मतलब नहीं है, धरातल के समस्याओं से मतलब नहीं है, देश के विकास का कोई उनका पास एजेंडा नहीं है। ऐसे लोग करेंगे हाय हाय।
तो ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन जनता समझ रही है, जनता जागरूक हो रही है पहले के अपेक्षा। लो अब जो है किसी का जो है बरगलाने से कोई काम होने वाला नहीं है। हाय हाय इनको करने दीजिए। अभी देखिए बिहार में आप किस प्रकार से देख रहे हैं कि महागठबंधन के जो मतलब यहाँ पर सरकार बने तो अच्छा रहेगा कि मतलब एनडीए के सरकार बने तो अच्छा रहेगा, इसको आप किस रूप से देख रहे हैं? देखिए मेरा सीधा सा फॉर्मूला है, मेरा सीधा सा एजेंडा है, या मेरा अपना सोच है कि देखिए एनडीए का सरकार का नाम है कि हम लोगों ने देखा है केंद्र में। आप देखिएगा ये एनडीए की सरकार की मैं 2-3 घटना आपको याद दिला दे रहा हूँ, आप इसको दिखाइए, बोल्ड दिखाइए। अभी जो है मध्य प्रदेश में एनडीए का नाम है कि प्रवेश शुक्ला है, एक आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब किया। उसके अंदर ये सोच कैसे आ गया कि किसी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर सकता है? अभी मैं उसी की बात कर रहा हूँ। जो देश के शान शौकत को बढ़ाने वाली का नाम है पहलवान, महिला पहलवान थी, इनके साथ दुष्कर्म हुआ है, दुष्व्यवहार हुआ है, इनको जेल भेज दिया गया। ये उसी की सरकार की बात हो रही है। ये लोग राम राज लाना चाह रहा है कि ये लोग कास्ट बेसिस व्यवस्था को डेवलप करना चाह रहा है, जो संभव नहीं है, ठीक है ना। तो कतई भी मैं सारे देशवासियों से निवेदन करूंगा, सारे देशवासियों से मैं अपील करूंगा कि किसी भी कीमत पर बीजेपी सरकार नहीं आनी चाहिए। बिहार से मैं हूँ, बिहार में तो कतई नहीं आने वाला है। ये लोग सपना देखे, ठीक है, ये लोग सपना देखे कि क्या नाम है बिहार में हम लोग सरकार बना पाएंगे और बिहार से इनकी सीट जाने वाली है। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मैं बोल्डली कह रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, देश में भी बनेगी और बिहार में भी बनेगी। मैं बिहार का डेवलपमेंट, देश का भविष्य जो है महागठबंधन के रूप में देख रहा हूँ। और महागठबंधन का जो मुखिया है उसने प्रैक्टिकली धरातल पर वो चीज़ें करके दिखाया है, इसलिए मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई दूंगा कि भाई आप जो संकल्प लिए हैं, पूरा देश राज्य के लोग आपके साथ खड़े हैं। तो बिहार का विकास, देश का विकास महागठबंधन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों आप देख सकते हैं कि देखिए आप कितना भी गलती किए हैं, अगर बीजेपी में अब चल गए तो अब साफ सुथरा है। ये बात हमारे बहुजन समाज के जितना नेता लोग हैं, जितना विपक्षी लोग, ये बात समझ में नहीं आ रहा है। तो साथियों देखिए मैंने सर से बातचीत की है, अब पूरा बातों में क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी भी दबाइए। मैं रजनीश भारती, नमस्कार।